Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Sweat Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली इनका जो है आपके साथ जो है ये क्या देखते हैं फ्यूचर को, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप का जो है फ्यूचर सब लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह से हो सकता है। सो हम वही देखेंगे। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके लिए सही में इनके इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है। तो देखो मुझे यहाँ पे ये दिखता तो है ज़रूर कि ये इंसान अगर आपको किसी भी तरह अगर वो ये फॉलो कर रहे हैं आपको, ये यू नो स्टॉक कर रहे हैं आपको या स्पाई कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य यही है कि ये जानना चाहते हैं कि आपके जो है लाइक्स क्या है, आप पसंद क्या करते हैं, आप नापसंद क्या करते हैं, ठीक है, और आप किन चीज़ों से नफ़रत करते हैं, किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा जो है आप अजीज़ मानते हैं, कौन आपके यार दोस्त है, कौन जो है आपके सबसे ज़्यादा जो है योर बेस्ट फ्रेंड मे बी, योर कॉन्टैक्ट्स, वट एवर, वट डू फील अबाउट लाइफ, आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो, सब कुछ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इट इज़ बिकमिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क और लाइक अ सिकल, इस तरह से दिखता है। और सिकल मतलब क्या है, जो धान जो है कहीं ना कहीं पे जो फसल है राइट, उसको काटने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है एक सिकल। यहाँ पे देखो इधर तो एक क्वेश्चन मार्क आया है, ये तो एक सिकल आया है। तो यही है, तो ये इंसान जो है पूरी तरह से सच को उजागर करना चाहते हैं। मे बी ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, मे बी आप अपने बारे में इतना नहीं जानते, बट वो आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। और तभी इंटरेस्ट डेवलप होता है जब दोनों के दरमियान में प्यार होता है, तब आप भी ऑब्सेस्ड हुआ करते हो इनके लिए, ये भी होते हैं। नाउ यू कैन नॉट लाइक से दैट नहीं ये इंसान आपके बारे में सोचते नहीं है, ये सोचते हैं। यहाँ पे देखो एक अगेन अ पिरामिड स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म्ड, यहाँ पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर बन गया था उस दौरान राइट। तो इसका मतलब ये होता है पिरामिड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। सो हमारे हृदय के चेम्बर को डिनोट करता है वो पिरामिड। सो पिरामिड जो है कहीं ना कहीं पे ये आपके जो है किसी भी तरह आपके हृदय को, ठीक है, हृदय के जो है एकदम आप बोल सकते हैं प्रिय बनना चाहते हैं। सो ये इंसान बहुत सारे टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करते हैं, आजमाते जाते हैं कि किससे आप खुश होते हो। अगर ये आपके साथ अभी भी कांटेक्ट में नहीं है या ब्रेकअप हो चुका है रिलेशनशिप में, तो ये आपके साथ सारे जो पल है उसको तो याद रखते ही है, और उनको लगता है चाहे कोई और रिलेशनशिप में भी ये क्यों ना चले जाए या जा चुके होंगे, तभी भी इनको जो है वही जो एक फीलिंग होता है दैट इज़ इनटेंजिबल, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वैसा फीलिंग होता है। यहाँ पे देखो एक मशरूम बना, यहाँ पे एक मशरूम बन रहा है, या एक बच्ची है, लड़की है, जिसके बाल इस तरह से है। सो आई कैन सी लाइक ये इंसान जो है अगर ये फीमेल है तभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर ये मेल है मैं तभी भी बोल रही हूँ, बहुत शांत से, बहुत ज़्यादा जो है एक जगह पे बैठ के इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को ना किसी भी तरह जो है अपने से मैं दूर नहीं जाने दे सकती, दूर नहीं जाने दे सकता। आई कैनॉट लीव विदाउट दिस पर्सन, ओके, उस तरह से इनका सोचना है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कोई भी इंसान जो है वो जो बुद्धिमान होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं सोचते। उनको पता है दूसरे के साथ रिलेशनशिप मतलब ही उनकी ज़िंदगी में नुकसान ही नुकसान। ये तो है कि उनसे हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रैप में आ जाए, या आ चुके होंगे इन द पास्ट, जब ये आपको छोड़ के चले गए, मे बी कोई पास में कोई ऐसा रिलेशनशिप में ये फंस चुके थे जहाँ पे इनको बहुत सारा मॉनेटरी लॉस हुआ या फाइनेंशियल लॉस हो।
सो ये दोबारा तो उस चीज़ को कतई रिपीट नहीं कर सकते। मैं आपको यही बताती हूँ, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लाइफ में नॉट ओनली इन लविंग पार्टनरशिप बट बहुत सारे जेन्युइन रिलेशनशिप भी खो बैठे हैं। मे भी कुछ फ्रेंड्स के साथ ये ठीक है उठना बैठना ऐसा करते होंगे जो जेन्युइन ही नहीं है इनके इरादे, और उन्होंने उनके साथ दोस्ती तोड़ दिया जो उनके रियली उनके लिए बहुत अच्छा फ्रेंड्स हुआ करते थे। बट इन एनी वे, जब इंसान की जो है सही जो है चीज़ों की पहचान नहीं होती, ऑथेंटिक चीज़ों की जो पहचान नहीं होती, तब उनके साथ ऐसा ही होता है। अक्सर जो है हमारे आँखों में धूल जम जाता है। किसी ने धूल दे दिया मतलब क्या है ना, कोई चीट कर लेता है तभी, जब हम बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली वीक हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर से दिखाई देता है एक लड़का यहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ रहा है या ऐसा कुछ देख रहा है, तो ये उसके हाथों में कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे बेल पत्र आ रहा है। बेल पत्र मतलब जो शिव जी को दिया जाता है, राइट, वो जो पत्ते 3 वाला, ठीक है, आप जानते ही है बेल पत्र को। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोग हो सकते हैं उपासना करते हैं आप लोग शिव जी का, या हो सकता है व्रत रखते हैं आप लोग सोमवार का, या इस तरह से, एंड यू बिलीव दैट गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ऑब्वियसली 3 बेल पत्र का एक तरीके से ट्रिनिटी भी होता है। ट्रिनिटी जो है कहीं ना कहीं पे हर एक धर्म में बहुत अहमियत रखता है। एक तो है हमारे जो है कहीं ना कहीं पे हिंदू धर्म में है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी, और वहाँ पे भी इन क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो लाइक गॉड इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। सो 3 is always okay, you know a number which is very important in spiritual area and the spiritual realm। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बलून जैसा गुब्बारा जैसा कुछ है, और यहाँ पे फिर से आई कैन फाइंड सम काइंड ऑफ, यस इट इज़ सम काइंड ऑफ लाइक, वो जो होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये चीज़ जो है ना, जब आप कोई एडवेंचर करने के लिए आप जाते हैं स्पेशली समंदर में, ये होता है, या जो भी डाइविंग करते हैं, जो भी समंदर के नीचे जाके बहुत सारी स्पीसीज़ को, जो भी मछली है, जो भी चीज़ जीव जंतु है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। साइंटिस्ट ही होते हैं वो लोग। उस तरह का चश्मा जो पहने हुए है उस तरह का दिख रहा है। स्नॉर्कलिंग इस तरह से कुछ होता है, वो पता नहीं क्यों आया। ये इंसान आपके साथ वो दुनिया का जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही क्यों ना हो। दे वांट टू हैव सच रोमांटिक जेस्चर्स विथ यू। आई कैन फाइंड लाइक दैट। एंड यहाँ पे देखो फिर से फिश आया। मैनी ऑफ यू कैन बी पाइशिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, एंड मे बी ये भी हो सकता है इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एकदम पीक पीरियड में है, एकदम पीक में है। ये इंसान बेसिकली क्या चाहते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे वांट टू हैव अ सीरीज ऑफ एडवेंचर विद यू। आपके साथ हर एक जो है चीज़ में जो एक्साइटमेंट उनको ढूंढना है, जीना है आपके साथ। लाइफ को ऐसे ही नहीं जीना है लाइक अ नॉर्मल रूटीन। दे वांट टू एंजॉय द बेस्ट लेवल विथ यू, उस तरह से मुझे दिखा। और यहाँ पे लास्ट में रोज़ का ही आया यहाँ पे। ओके, so now let me see with the help of the मैसेजेस से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। और एक मैसेज आया वहाँ पे, आई कॉल यू माई क्वीन बिकॉज यू मेड मी अ किंग, यू हैव टर्न्ड आवर रिलेशनशिप इनटू पैराडाइज। देखा आपने इनकी जो ज़िंदगी है, ठीक है, पूरी तरह से जन्नत बना दिया है। आई डोंट वॉन्ट टू लीव विदाउट। और ये मैंने आपको बीच में भी कहा था कि आपके बिना जीना नहीं चाहते हैं, जीना दुश्वार हो गया है इनका आपके बिना। समटाइम्स योर नियरनेस टेक्स माई ब्रीथ अवे एंड ऑल द थिंग्स आई वॉन्ट टू से कैन फाइंड नो वॉइस, देन इन साइलेंस आई कैन होप माई आईज विल स्पीक माई हार्ट।
आपकी जो है नज़दीकियाँ उनके सांस जो है लेके चले जाते हैं, मतलब इतना वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तब उनके पास कोई शब्द नहीं होता है, सिर्फ जो सन्नाटा होता है, जो एक साइलेंस होता है, उनसे ही वो कहीं ना कहीं पे जीने की कोशिश करते हैं। बट उनको आशाएं इस प्रकार है कि वो उनकी जो दिल में चल रहे जो भी बातें हैं वो आपके साथ आँखों से ही बयान कर देंगे। सो मच रोमांटिक। माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक, माई स्माइल फॉर यू विल नेवर फेड, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। उनका प्यार आपके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उनका जो स्माइल है वो कभी भी आपके जो है, आप रहेंगे तो ही उनका स्माइल कभी भी गायब नहीं होगा, और उनका दिल जो है कभी भी टूटेगा नहीं अगर आप इनके साथ हो तो, अगर आप साथ दे तो। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and